प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया सप्ताह हमारे सामने है और इस पूरे सप्ताह के लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर इस पूरे सप्ताह भी हमारी रहबर निगरानी करे, हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमय से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमय से। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो उपवास से संबंधित है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उपवास में चल रहे हैं या रखने वाले हैं। तो उपवास से जुड़ी एक खास बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी बात है ये हर एक उस विश्वासी के लिए जो उपवास रखने जा रहा है या रख रहा है या उपवास में चल रहा है, उसके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने 3 बातें आज रखूँगा ऐसी जो उपवास के बाद हमको ध्यान में रखनी है। उपवास में नहीं, उपवास से पहले नहीं, उपवास के बाद की परिस्थिति है ये, कि जब हम उपवास समाप्त करेंगे उसके बाद क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, इस पर हम विचार करेंगे। ध्यान से सुनिएगा पूरा वचन, उसे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, जिसको जब हम स्टडी करते हैं बाइबल को गहराई से, तब हमें वो बातें पता चलती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और इस बात को जानने के लिए लोगों को बताने के लिए ज़रूरी है कि ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए, उनको शेयर की जाए। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि जितना हो सके आज के इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो मैं आज आपको 3 बातें बताने जा रहा हूं उपवास से संबंधित, उस पर सब लोग सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रूपल्स में आज का सवाल है कि परीक्षा के बाद जब कोई मनुष्य परीक्षा में पड़ा, बाइबल की बात कर रहा हूं, तो परमेश्वर ने परीक्षा के बाद किसको दुगना भाग दिया, किसको दुगना भाग दिया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो हमारा बाइबल कॉलेज है दिल्ली में, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चल रहे हैं और उसका नया बैच सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के आरंभ में हम शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये नंबर है मेरा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS का मतलब है बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगी और आपको आपके चर्च के लिए अपने पास्टर के साथ खड़ा करेगी। तो इस पर गौर कीजिएगा और बताइए कि अगर आपको ये करना है तो व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें मामूली सी फीस है जो 1 साल की है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, मामूली सी फीस है। वो भी हम स्टेशनरी चार्ज और जो हमारा कुरियर में पैसा लगता है वो हम आपसे ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। ना कॉल कीजिए, ना SMS कीजिए, ना मैसेंजर पर लिखिए कुछ, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, लिखना है कि मुझे BBS कोर्स करना है और अपना नाम लिखिए। उसके बाद आपको पूरी जानकारी उसी समय आपके पास पहुंच जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम इन वचनों को जाने, समझें और इसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की दुख बीमारी चिंता परेशानियां हर एक के घर से, दिल जिस्म जान से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, बेरोजगारी दूर कर, कर्जे दूर कर, नशा दूर कर घरों से प्रभु, और तलाक की समस्याओं को जड़ से मिटा दे मेरे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। घरों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, मनमुटाव है प्रभु, और द्वेष है, दुश्मनियां हैं, वो भी खत्म कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। प्रभु जी, बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए।
धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है सावधान, क्या आप उपवास रखने जा रहे हैं? क्या आप उपवास रखने जा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप उपवास रखने जा रहे हैं तो एक बात आपको आज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बात उपवास के बाद आपके जीवन में आएगी। उपवास के बाद, उपवास के समय नहीं, उपवास से पहले नहीं। आपके उपवास बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, चाहे आप 3 दिन के उपवास रखें, 10 दिन के रखें, 30 दिन के रखें, 40 दिन के रखें, साल भर के रखें, उपवास आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उपवास के बाद क्या होने वाला है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को, पूरी बात मैं बाइबल से रखूँगा। और उपवास के बाद की जो घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी वो 3 घटनाएं हैं। उन तीनों बातों को आपको याद रखना है और उसमें आपको ध्यान रखते हुए लोगों को भी बताना है, चर्च में भी बताना है, चर्च के लोगों को भी बताना है। और इस वचन को आप चर्च में भी शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि उपवास जब आप रखने जा रहे हो तो ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में जब आप उपवास खत्म करेंगे तो 3 घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। आइए देखेंगे, हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के उपवास के बारे में। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 4 अध्याय 1 से 11 पद तक पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि लिखा क्या है। यहाँ लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तब यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और आगे लिखा है, फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर आज हम एक बात को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से इस वचन को हमारे सामने रखा है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में रहे और उसके बाद हम देखते हैं क्या घटना घटी है वहाँ पर। आइए इसको अब विस्तार से हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू से एक बार फिर से पढ़ूंगा धीरे धीरे से और ध्यान से सुनिए लिखा क्या है। यहाँ लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ठीक है, पहले यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आज जब हम पढ़ते हैं मत्ती 3 अध्याय के 15-16 में, बपतिस्मा लेने के बाद क्या है? परीक्षा। परीक्षा के बाद सेवकाई है। 3 स्टेप है ये सेवकाई के। सबसे पहले बपतिस्मा, उसके बाद परीक्षा जरूर आएगी। बपतिस्मे के बाद तो परीक्षा आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई है। पहले बपतिस्मा फिर परीक्षा, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया? सेवकाई शुरू किया है। अगर हम इसका 17 पद पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यहाँ से यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। सबसे पहले यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, फिर उनका 17 परीक्षा में आते हैं, उसके बाद वो अपनी मिनिस्ट्री को पूरी करते हैं। 3.5 साल की मिनिस्ट्री को उन्होंने पूरा किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अब ध्यान से सुनिए 2 आयत, इसमें सारी बात इसी में है। यहाँ लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। निराहार मतलब भूखा। 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह भूखे रहे, उपवास रखा उन्होंने। अंत में उसे भूख लगी। ध्यान से सुनिएगा, ये परीक्षा जब की है शैतान ने, जब यीशु मसीह से वाद विवाद किया है, परीक्षा लिया यीशु मसीह की, तो वो उपवास में नहीं थे उस समय। यीशु मसीह उपवास खत्म कर चुके थे। इसीलिए आज का जो संदेश है उन लोगों के लिए जो उपवास में चल रहे हैं या जो उपवास रखने वाले हैं। उपवास के समाप्ति के बाद क्या होगा? एक परीक्षा आपके जीवन में आएगी।
और जरूर आएगी। यीशु मसीह के जीवन में आई तो मैं और आप तो कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह तो सर्वोपरि है। तो क्या हुआ यहाँ पर, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। यानी कि जब खत्म हो गया उपवास तब यीशु मसीह को भूख लगी। और फिर देखिए क्या हुआ, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अगर तू परमेश्वर का, परख रहा है शैतान यीशु मसीह को, कह रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। अब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कहां से जवाब दिया यीशु मसीह ने? वचन से। दोस्तों, हम अगर उपवास में चल रहे हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम सेवकाई में आना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वचन हमें आना चाहिए, हमें जवाब देना आना चाहिए वचन के द्वारा। जैसे कि यीशु मसीह ने इब्लीस को निरंतर जवाब दिया वचन के ही द्वारा। जो बात यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो ये बात कहाँ लिखी है, कहाँ से उठाई यीशु मसीह ने? व्यवस्था विवरण से। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में 8 अध्याय और उसके 3 पद को लिखा, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। यहां से प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को स्मरण करके शैतान को उत्तर दिया कि देख, ये भी लिखा है कि हम सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रह सकते, हमारे जीवित रहने का कारण क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारा प्रतिदिन का भोजन है। अगर ये वचन हमने ग्रहण नहीं किया, अगर ये वचन हमने नहीं खाया तो हम एक दिन मर जाएंगे। हमारे जीवन का कारण, जीवित रहने का कारण ये वचन है, यही हमारा भोजन है, यही हमारा भोजन है ये वचन। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। ये बात जब सामने कही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से, वो कायल हो गया, उसको जवाब मिल गया था उसकी बात का, अब करे तो करे क्या। फिर उसने दूसरा वार किया। आइए देखेंगे, वापस चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 5 पद पर। 5 पद में लिखा, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, ऊंचे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। वचन ये भी जानता है, ये भी जानता क्या कह रहा है? लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान ने ये बात कहां से ली? भजन संहिता 91 अध्याय और इसके 10 और 11 पद से। देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 91 और इसका 10 और 11 पद लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। 10, 11 और 12 पद मैंने पढ़े हैं। यहां से शैतान ने इस वचन को उठाया और यीशु मसीह के सामने रख दिया। और क्या कहता है वो प्रभु यीशु मसीह से? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में वापस जाते हैं 4 अध्याय के 5 पद में, तो वो कहता है कि तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। शैतान भी वचन को अच्छी तरह से जानता है दोस्तों, अच्छी तरह से पढ़ रखा उसने। तो वो यहाँ पर वो कोड कर रहा है भजन संहिता 91 के 11 और 12 पद को। लिखा है, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब यीशु मसीह ने वचन से क्या जवाब दिया उसको, अब ये देखेंगे हम। 7 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये बात कहां से ली प्रभु यीशु मसीह ने? जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं 6 अध्याय और उसके 16 पद को,
तो लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। आज्ञा है ये, परीक्षा नहीं करनी। शैतान ने कहा कर दे ऐसा, शैतान ने वचन सामने रखा यीशु मसीह के, गिरा अपने आप को, स्वर्गदूत आएंगे तुझे उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं परीक्षा नहीं करूंगा प्रभु की, क्योंकि उसने मुझे मना किया है, उसने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। दोनों बातों में वो लाजवाब हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसके पास कोई बात नहीं थी कहने की। वो मुझे लगता है वो बगले झांकने लगा होगा, कह रहा यार मैं कहाँ फंस गया, और वो गलत जगह फंस गया था, वो यीशु मसीह के हाथ में पड़ गया था। लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं आया। फिर उसने तीसरा वार किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, जब हम वापस आते हैं 4 अध्याय में, और जब हम पढ़ते हैं उसका 8 पद, तो देखिए यहां पर उसने तीसरा अटैक किया यीशु मसीह के ऊपर। वो कहता है फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तुम गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये सब कुछ जो लोग गिर के उसको प्रणाम करते हैं, तो धन दौलत जो संसारिक धन है वो उन्हीं को मिलता है। आज हम कहते हैं ना ये इतने अमीर हैं, इनके पास इतनी गाड़ियां, इतने मकान हैं, इन्होंने अपनी शादियों में इतना करोड़ों रुपया लगा दिया, तो शैतान को दंडवत करते हैं, इसीलिए उनके पास शैतान ने भरपूरी कर रखी है। यहाँ पर कहता है कि तू दंडवत कर तो मैं तुझे भर दूंगा इन सारी चीजों से, ये मेरे पास है, लिखा है। उसने उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जो लोग प्रणाम करते हैं वो उनको देता है। लेकिन कल हमने पढ़ा था कि परसों नीति वचन 10:22 में कि परमेश्वर जो धन देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसमें वो दुख नहीं मिलाता। तो ये संसारिक धन की बात हो रही है। यहाँ पर शैतान यहाँ पर यीशु मसीह को क्या कर रहा है? आजमा रहा है, परीक्षा कर रहा है। अब यीशु मसीह ने देखिए क्या जवाब दिया 10 पद में। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, उसी की उपासना कर। कहां से लिया प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन? व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका 20 पद लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। सिर्फ उसी के साथ हमने संबंध बना के रखना है, उसी से डरना है, उसी का भय खाना है, उसी से लिपटे रहना है, उसी की शपथ खानी है, उसी की उपासना करनी है, उसी की आराधना करनी है, उसी से प्रेम करना है, उसी से लिपटे रहना है। यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण से सारी बातें, क्योंकि शैतान व्यवस्था का जानने वाला था, व्यवस्थापक था, ये जानता था अच्छी तरह से शैतान व्यवस्था को। एक एक बात उसने यीशु मसीह के सामने व्यवस्था से रखी और यीशु मसीह ने वहीं से उसको जवाब दिया। तो बहुत ज़रूरी है हमें वचन की जानकारी होना, ताकि हम विरोधियों को उनका जवाब दे सके वचन के द्वारा कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। उसके बाद क्या हुआ आइए देखेंगे। वापस चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 10 पद में। जब यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर का को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उसके बाद क्या लिखा है 11 पद में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तब शैतान कहां चला गया? यीशु मसीह से दूर चला गया। मैं आपको इससे पहले एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और इसकी 13 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है, तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यहां लूका में लिखा कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर कैसे आया? वो दोबारा आया ना यीशु मसीह के पास, और 3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ रहा। यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि ये शैतान है, लेकिन फिर भी उसे अपनी टीम में से यीशु मसीह ने निकाला नहीं। कौन था वो? यहूदा इस्करियोती। यहां पर लिखा है कि जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। और उसके बाद क्या हुआ
उसके बाद क्या हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय के 11 पद में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर सेवा करने लगे। हमारी आपकी भी सेवा स्वर्गदूत करेंगे यदि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे शैतान को, कहेंगे देख ये भी लिखा है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। दोस्तों ज़रूरी है वचन हमारे दिमाग में हो, हमारे मुंह में हो, हमारे हृदय में हो, तभी हम किसी को जवाब दे सकते हैं, तभी हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप गलत हो, यहाँ पर देखिए ये भी लिखा है। शैतान कोशिश तो बहुत करेगा आपको बरगलाने की, डिगाने की कि ये क्या है, वो क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, लेकिन आपको शैतान से नहीं डरना। आप उपवास के बाद प्रार्थना में रहें और वचन को पढ़ते रहें और देखिए फिर शैतान आपके नज़दीक भी नहीं आएगा। अपने आप को कवर रखें प्रभु यीशु मसीह के लहू में और वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, शैतान आपके निकट भी नहीं आएगा। क्योंकि याकूब 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। रहता तो पास नहीं है, वो आसपास मंडराता रहता है, देखता है जहाँ बाड़ा टूटा वहीं घुस जाता है, जैसे कि अय्यूब के जीवन में किया। तो हमें बाड़े तोड़ने की जरूरत नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है और शैतान का मुकाबला करने के लिए हमें सारे हथियारों से लैस हो जाना है, जो इफिसियों 6 अध्याय में लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो उपवास में चल रहे हैं या जो उपवास रखने वाले हैं उनको ये भेद की बातें पता चल जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि परीक्षा के बाद परमेश्वर ने किसको दुगना भाग दिया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, बेसिक बाइबल स्टडी। आपके बेस को मजबूत करेंगे ये। हमारी लगभग 18 पुस्तकें हैं, 16 से 18 पुस्तकें हैं, जिनमें वो सब्जेक्ट हैं जो आपके बेस को मजबूत करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग सीख कर आज सेवकाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। और कोई पास्टर जी जो चाहते हैं हमारी बुक का पैकेज लेना 18 बुक का, तो वो भी मुझे मैसेज करें। मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से हम आपके साथ इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को और सभी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि अगर आप उपवास में चल रहे हैं या उपवास रखने वाले हैं तो उपवास के बाद आपके जीवन में परीक्षा जरूर आएगी, उसके लिए तैयार रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।